आगे जो टॉपिक है हमारा ये है लैंग्वेजेस को लेकर। आगे जो ये टॉपिक है ये है कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लेकर। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हमको किसी भी पर्सन से बात करनी हो तो हमको एक लैंग्वेज की नीड होती है। इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है। वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें एक लैंग्वेज की नीड होती है। तो उन्हीं लैंग्वेजेस को ये कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम बोल रहे हैं, या उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये आपको क्या कह रहा है। कहता है कि एज ह्यूमन बींग्स यूज नेचुरल लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश टू कम्युनिकेट। जैसे हम इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश कुछ भी लैंग्वेज यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सिमिलरली एक यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर। अगर किसी पर्सन को कंप्यूटर का यूज करना है, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से बात करनी है इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय इट। तो लैंग्वेज क्या है? विद द यूजर एम्प्लॉय टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, तो नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिससे एक एम्प्लॉय जिससे हम एक यूजर क्या करता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, फिर है असेंबली लैंग्वेज, फिर है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जो ये दोनों टॉपिक है ना, ये कह रहा है नोट के अंदर, कहता है कि जो मशीन लैंग्वेज है चाहे वो असेंबली लैंग्वेज है, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। फिर कहता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो जनरेशंस हैं वो देख लेते हैं कैसे हैं। यहां पर देखो, फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन में प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज हमको दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या है? कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। तो जैसे हमारे पास जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो 0 और 1 की लैंग्वेज में होती है, तो ये हमारी आती है मशीन लैंग्वेज। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर उसको क्या करता है, उसको 0 और 1 के रूप फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है। तो राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उसको राइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी है। तो इसमें हमें काफी सारे एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होती है। अगर हम इसके अंदर बात करें एडवांटेजेस की, तो ये ट्रांसलेशन फ्री है। कहते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है दैट द कंप्यूटर इज द एबल टू अंडरस्टैंड। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। देयरफॉर कंप्यूटर एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ कन्वर्जन। तो अगर हम इसको 0-1 में करते रहते हैं तो कंप्यूटर को उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो उसको डायरेक्टली समझ लेता है। फिर जब मशीन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है, क्योंकि कन्वर्जन की जरूरत तो होती नहीं है, तो ये काम आपको बहुत जल्दी करके देता है। तो ये है मशीन लैंग्वेज। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो मशीन लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो 0-1 का यूज करती है। इसके बाद जो लैंग्वेज है वो हमारी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक मींस नेम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द बाइनरी नंबर। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो हम क्या कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज के अंदर तो हम 0-1 का यूज कर रहे थे, जबकि अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंबॉलिक नेम यूज करने वाले हैं। द रिड्यूस द कोडिंग टाइम, इससे हमारा कोडिंग का जो टाइम है वो कम हो जाता है, और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रोग्रामिंग हैज टू बी रिमेंबर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज दिस लैंग्वेज इंप्लॉय सिंबल्स। ठीक है, इसके अंदर सिंपल यूज होते हैं, अर्थमेटिक सिंबल भी यूज होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन भी यूज होते हैं। तो मशीन कोड के अंदर तो हम दूसरे यूज कर रहे थे, जबकि इसके अंदर हमको क्या करना है, कुछ सिंबल यूज करना है, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लाई है, DIV डिवीजन है। तो इस प्रकार के सिंबॉलिक ऑपरेंड्स होते हैं जो हमको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ओनली एंड नो अनदर लैंग्वेज, सो वी हैव द चेंज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसके अंदर रियलिटी में क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो
हमने कंप्यूटर को क्या दिया, असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्राम के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिए, तो यहाँ पर एक असेंबलर लगा होगा, वो असेंबलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। तो कहता है कि जो अभी हम प्रोग्राम होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो हमारे सोर्स प्रोग्राम होते हैं, वेयर एज द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज द टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसकी बजाय जो ट्रांसलेट होकर आएगा वो कौन से होते हैं, उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया इस पैराग्राफ के अंदर कि वो उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर करता है जिसको हम कह सकते हैं असेंबलर। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर वैसे भी 0-1 की भाषा ही समझ सकता है, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करेंगे तो वहां पर हमको ट्रांसलेटर तो चाहिए, तो ट्रांसलेटर यहाँ पे क्या है, असेंबलर की फॉर्म में है। आगे कह रहा है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज के हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी बहुत आसान है, लेस एरर है, मॉडिफाई करना आसान है, प्रोग्राम करना इजी है, एफिशिएंसी है, हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इजी है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस के अंदर ये मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, हार्डवेयर की जरूरत कम होती है, लेस एफिशिएंट है, हार्डवेयर बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है, इसके जो डेवलपमेंट का टाइम है वो स्लो है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर कुछ एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस का टॉपिक भी आ गया। फिर हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, in the high level language symbols and words are similar to those of the ordinary arithmetic and the English, so English like language, तो English जैसे हम यूज करते हैं अर्थमेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे यूज होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच द प्रोग्रामिंग इज यूज्ड, ठीक है, सिंस दीज लैंग्वेजेस एम्प्लॉय विद द प्लेन इंग्लिश एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो इसके अंदर जैसे हम इंग्लिश को यूज करते हैं, हिंदी को यूज करते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर, तो वैसे ही राइट किए जाते हैं। तो एन इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेज यूजली कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, जैसे हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, तो उसी तरह के स्टेटमेंट से यूज करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या जानते हैं, यहाँ पर कंपाइलर लैंग्वेज या प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो दे आर कॉल्ड द प्रोसीजरल, दे आर डिजाइन्ड फॉर सॉल्विंग द जनरल प्रॉब्लम, तो जनरल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के या यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम बोल रहे हैं, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, सी लैंग्वेज, ये सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगर आपने सी लैंग्वेज को देखा हो तो सी लैंग्वेज के अंदर हम पूरे पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखते रहते हैं, जैसे इंग्लिश होती है, मैथमेटिकल होती है, तो वैसी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। पर हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एक कंपाइलर चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा, तो अगर आपने उसको मशीन लेवल के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करेगा वो, तो आपको बीच में क्या चाहिए, कंपाइलर, जबकि पीछे वाले में क्या चाहिए था, असेंबलर, यहाँ पे क्या चाहिए, कंपाइलर। तो अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा ही क्या करता है, 0-1 की भाषा समझ पाता है, तो आपने हाई लेवल की लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कराना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंपाइलर चाहिए होगा, जबकि पीछे हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या देखा, हमको क्या चाहिए, असेंबलर। अब हाई लेवल लैंग्वेज की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो समझना याद रखना बहुत ईजी है, मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, डिबग करना ईजी है, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो इंटरनल सोर्सेज है उनकी नॉलेज होनी जरूरी नहीं है, डेवलपमेंट कॉस्ट लो आती है, मेंटेन करना इजी है, डॉक्यूमेंटेशन करना इजी है। फिर ये लेस एफिशिएंट है, क्योंकि इसके लिए हमें को क्या करना पड़ता है, बीच में कंपाइलर तो चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें कमी होती है, इसको हम टाइम टू टाइम बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब टॉपिक आता है कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। कहता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो उनको याद रखना बहुत इजी होता है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना। ये इजी है याद रखने, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ये ह्यूमन के बिल्कुल नजदीक मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में लिख लिया, ये थोड़ा इंसानों थोड़ा परे की बात है, क्योंकि सिर्फ 0-1 की भाषा होती है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करने के अंदर बहुत थोड़े स्लो होते हैं, इनसे काम थोड़ा जल्दी होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है, इनको मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मशीनों के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है, इनकी डेवलपमेंट की कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। हार्डवेयर की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है प्रोग्राम को राइट करने के लिए, इसमें हार्डवेयर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और दीज लैंग्वेजेस आर द नॉर्मली यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको लिखने में काम आती है, जबकि ये हार्डवेयर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए ज्यादा काम आते हैं।
ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए और हार्डवेयर प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये डिफरेंस का टॉपिक था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर।